सो जेजेके चैप्टर 258 रिलीज हो चुका है एंड फिर से सुकुना ने यूजी के फैंस के होप्स पर मोड़ दिया। लाइक मैं गलत था, मैं भूल गया था कि गेगी का फेवरेट कैरेक्टर सुकुना है और वो उसे इतने जल्दी तो हारने नहीं देगा और इस चैप्टर में वही दिख रहा है। कल बात करें इस चैप्टर की तो सुकुना ने अपना मैनोवेलेंट श्राइन खोला इस चैप्टर में और उसका रैम्पेज फिर से शुरू हो चुका है। इसी के साथ अपने फाइटर्स या मेन कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा ट्रबल में है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर शुरू होता है वहीं से जहां चैप्टर 257 खत्म हुआ था। यूजी ने कॉन्सेक्यूटिवली 8 ब्लैक फ्लैशेस मार दिए थे सुकुना को और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जब गोजो और सुकुना लड़ रहे थे तो 2 ब्लैक फ्लैशेस के बाद गोजो ने अपने बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशन पैदा कर दी थी जिससे उसे रिवर्स कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करने में हेल्प मिलती थी। सेम तरीके की चीज सुकुना भी करता है और इसी की वजह से वो अपने कटे हुए हाथों को या फिर पैरों को रीजनरेट कर पा रहा है। अब तुम यहाँ पर पूछ सकते हो कि यार कंडीशन की क्या जरूरत है, सुकुना तो वैसे भी अच्छा आरसीटी यूजर है। वेल शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यूजी के पंचेस एक्चुअल में सुकुना को वीक करते हैं, तो सुकुना को वैसे कोई टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ रही है। वेल यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि यूजी ने जितने भी ब्लैक फ्लैशेस सुकुना को मारे हैं वो सारे उसने मेगुमी और सुकुना के सोल के बीच में मारे हैं। अब इसी की वजह से सुकुना इतना ज्यादा पीछे हट चुका है अपने पावर लेवल से कि वो बस जल्द से जल्द अपनी आरसीटी को रीगेन करना चाहता है। अब यहीं पर तुम लोग तैयार हो जाओ सुकुना के एक नए चमत्कार के लिए, क्योंकि सुकुना यूज करता है अपना मैनोवेलेंट श्राइन। जी हाँ, सुकुना ने अपना डोमेन रीगेन कर लिया है और अब तो तबाही मचा के रहेगा। अब यहीं पर क्योंकि सुकुना ब्लैक फ्लैशेस के कारण बहुत ज्यादा वीक हो चुका था तो उसे फिर से एक बाइंडिंग वॉर रचनी पड़ी ताकि वो अपने रेंज को सैक्रिफाइस ना कर सके। और जिनको नहीं पता, सुकुना का डोमेन का रेंज बहुत ज्यादा है और सुकुना इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अब यहीं पर पैनल शिफ्ट होता है और हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ चोसो, हकारी, यूजी और बाकी सब लोग बात करते हैं। जहाँ हकारी कहता है कि अगर तुम्हें सुकुना से लड़ना है ना तो या तो तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक को सीखना होगा एटलीस्ट खुद के लिए, या फिर तुम्हें एंटी डोमेन टेक्निक्स को सीखना होगा जैसे सिंपल डोमेन। अब यहीं पर चोसो गारंटी दे देता है कि मैं और यूजी तो रिवर्स कर्स टेक्निक को संभाल लेंगे और यहाँ पर यूजी खुद पे ही भरोसा नहीं करता है कि क्या मैं कर सकता हूँ। यहीं पर चोसो बाकी रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर्स को पूछता है कि आखिर आरसीटी काम कैसे करती है, तुम अपने ब्लड या फिर सेल्स को रीजनरेट कैसे करते हो उसका इस्तेमाल करके। यहीं पर हकारी और यूटा कहते हैं ये तो हमें नहीं पता, ये तो इंस्टिंक्चुअल है, अपने आप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शोको कहती है कि वो अपनी कर्स टेक्निक को ही ब्लड बनाने के लिए इस्तेमाल कर देती है, मतलब काइंड ऑफ कन्वर्जन ऑफ कर्स्ड एनर्जी इनटू ब्लड। यहीं पर चोसो शोको के कन्वर्जन वाली बात पे ये कहता है कि वो अपने कर्स टेक्निक से ब्लड को क्रिएट कर सकता है जैसे शोको ने कहा था। और यहीं पर चोसो कहता है कि अगर यूजी मेरे बाकी 2 भाइयों को एब्सॉर्ब कर ले तो उसके लिए भी आरसीटी यूज करना काइंड ऑफ इजी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड लाइन के हिसाब से वो भी ब्लड मैनिपुलेशन सीख सकता है। अब यहीं पर चोसो प्रपोज करता है कि यूजी को सोल स्वैप वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी कि यूजी उस बंदे के साथ सोल स्वैप करके ट्रेनिंग करेगा जिसको आरसीटी यूज करनी आती है, तो इसके कारण यूजी आसानी से आरसीटी को यूज कर सकता है। अब यहाँ पर तुम पूछ सकते हो कि भाई सोल स्वैपिंग या बॉडी स्वैपिंग ये कैसे हो गई, तो इसका जवाब है ओई ओई, जो कि मेमे का भाई है। जी हाँ, वो ना केवल ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है बल्कि लोगों की सोल्स भी स्वैप कर सकता है। अब यहीं पर कुसाका भी यूजी की तारीफ करता है एज अ सॉर्सरर, वो काफी जल्दी ग्रो हो रहा है और यूजी इतने में खुश हो रहा था कि कुसाका भी कहता है कि इसका कारण सुकुना ही है। क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी अगर कोई एक चीज को बार बार करे तो वो मसल मेमोरी बन जाती है, और क्योंकि सुकुना यूजी के बॉडी के अंदर था और उसके बॉडी के कंट्रोल लेके सुकुना बहुत सारी कर्स टेक्निक्स को परफेक्टली परफॉर्म कर पाया था। किया तो सुकुना ने परफॉर्म है लेकिन बॉडी तो यूजी की यूज हुई ना, तो इसलिए यूजी की बॉडी स्पेशल ग्रेड कर्स टेक्निक्स के लिए कैपेबल हो गई। तो कुसाका भी यहाँ पर डिसाइड करता है कि यूजी की बॉडी के साथ भी वो वही करेंगे सोल स्वैपिंग का इस्तेमाल करके, मतलब कोई सॉर्सरर स्वैप करेगा यूजी के साथ और वही सॉर्सरर यूजी के बॉडी के अंदर रह के अच्छे खासे कर्स टेक्निक्स को परफॉर्म करेगा जिससे यूजी की बॉडी के लिए वो मसल मेमोरी बन जाए। अब यहीं पर हकारी पूछता है कि भैया बाइंडिंग वो इस्तेमाल करके डोमेन अटैक से बचने का कोई रास्ता है क्या, क्योंकि बाइंडिंग वो डोमेन के अटैक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी, जिससे एरा गेरा सिंपल डोमेन तो काम करने नहीं वाला, जिसपे मेमे कहते हैं कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। अब यहीं पर ओई कहता है कि जो वो सोल स्वैपिंग वाली टेक्निक है वो किसी भी 2 लोगों को बस महीने में 2 ही बार स्वैप कर सकता है, उसके बाद उसे 1 महीना वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो स्वैपिंग परफॉर्म कर सकता है। अब यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम आते हैं प्रेजेंट वाली फाइट पे, जहाँ सुकुना का डोमेन खुल चुका है और मैं तुम्हें बता दूं उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं है। उसने कुछ बाइंडिंग वॉल्स या फिर कुछ चीजें वगैरह इस्तेमाल करके उसके डोमेन का काइंड ऑफ रेप्लिकेटेड वर्जन बना
बनाया है। अब यहीं पर यूजी बिना वक्त गवाए यूज कर देता है सिंपल डोमेन। अब यहीं पर सुकुना का डोमेन चालू होते ही तबाही मचनी चालू हो जाती है। अब यहीं पर यूजी को भी बात पता चल जाती है कि सुकुना का डोमेन काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है, तो उसके डोमेन में कहीं ना कहीं कोई ओपनिंग रही होगी जिसका इस्तेमाल करके यूजी बच सकता है। अब यहीं पर हमें बताया जाता है कि सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट तो है, लेकिन वो तबाही तो एक्चुअल डोमेन जितना ही मचा रहा है, क्योंकि उसने बाइंडिंग वॉल्स का इस्तेमाल करके ना केवल डोमेन के रेंज और डिस्ट्रक्शन को शिबुया जितना बड़ा बनाया है, बल्कि उसने एक और बाइंडिंग वॉल लगा के उसने अपने डोमेन को क्लोज भी कर दिया है, जिससे कोई बाहर भाग के नहीं निकल सकता। और इवन वो अपने स्लैशेस को नैरो करके श्योर हिट इफेक्ट के ऊपर भी काम कर सकता है। अब मैं यहाँ पर एक और बात बोलना भूल गया। अब क्योंकि सुकुना ने अपने डोमेन को बाहर से क्लोज कर दिया है, इसके कारण माकी भी यहाँ से भाग के नहीं जा सकते, इवन दो उसके पास कर्ज एनर्जी नहीं है। लेकिन यहीं पर आता है सुकुना के डोमेन का लिमिटेशन, क्योंकि सुकुना इतनी बार ब्लैक फ्लैश झेल चुका है और वो भी ब्लैक फ्लैश मेगुमी और सुकुना के सोल के बीच में लगे हैं, तो सुकुना इतने हाई लेवल डोमेन को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता। तो हमें बताया जाता है कि ये डोमेन लास्ट होगा 99 सेकंड्स तक, मतलब अपने हीरोज को इसका डोमेन 99 सेकंड्स तक झेलना होगा। तो यही होता है और हमारे सारे हीरोज सुकुना के स्लैशेस झेलना चालू कर देते हैं। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन यूजी की बहुत बुरी हालत हो रही थी, इवन उसका पैर तक कट जाता है और यहीं पर काइंड ऑफ स्लैशेस आना बंद हो जाती है। इस पे यूजी सोचता है कि डोमेन खत्म हो गया क्या, लेकिन सुकुना अलग ही फिराग में था, क्योंकि वो कहता है ओपन और वो फ्लेम्स जनरेट करना चालू कर देता है, जैसे उसने शिबुया में किया था। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। वेल मेरे व्यूज दूं तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जेजेके में चल क्या रहा है। मतलब किसी भी कैरेक्टर को 2 चैप्टर तक हाइप अप कर दो और उसके बाद उसे सुकुना के हाथों पिटवा दो। मतलब चैप्टर के अंदर ट्विस्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे एक्चुअल में इस फाइट का कंक्लूजन नहीं दिख रहा है। वेल पता नहीं आगे क्या होगा, सब कुछ तो राइटर के हाथों में है। वेल जाने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एडिटर का नोट दिखाना चाहता हूँ जब सुकुना ने फ्लेम्स को जनरेट किया था। एडिटर के नोट में लिखा है फ्लेम्स ऑफ सडन डेथ रोर 4। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया, ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में यूज होते हैं काइंड ऑफ पोएटिक तरीके से ये बताने के लिए कि कोई ना कोई मरने वाला है। मतलब शायद आने वाले कुछ 2 या 3 चैप्टर्स में कोई ना कोई हमें टाटा बाय बाय कर देगा और सुकुना के हाथों शहीद हो जाएगा। वेल तुम लोग गेस कर सकते हो कौन हो सकता है। वेल ये बस मेरी एक प्रेडिक्शन है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। वेल बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।